नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 31 जनवरी 1920 को, मतलब आज से ठीक 100 साल पहले, मूक नायक के पहले संपादकीय में जातिवाद की गंदगी पर चोट करते हुए लिखा था, हिंदू समाज एक मीनार की तरह है जिसमें बिना सीढ़ी या प्रवेश द्वार की कई मंजिलें हैं। जो आदमी नीचे की मंजिल में पैदा हुआ है वो ऊपरी मंजिल में प्रवेश नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो। और जो आदमी ऊपरी मंजिल में पैदा हुआ है उसे निचली मंजिल में नहीं भेजा जा सकता, चाहे वो कितना भी अयोग्य क्यों ना हो। आपको लग रहा होगा मैं ये बात आज क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 100 साल में भी हिंदू समाज की यह गंदगी दूर नहीं हुई है। आप में से कई लोगों को यह बात बुरी लग रही होगी, लेकिन सच यही है कि जाति के नाम पर शहर के लंपट, मवाली और उचक्के गालियां देते फिर रहे हैं और भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियों के परिवार को दरवाजा बंद करके उनकी गालियां सुननी पड़ रही हैं। मैं बात कर रहा हूं वंदना कटारिया की। याद आया कुछ? वही वंदना कटारिया जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल की हैट्रिक लगाकर गौरव बोध के अकाल से जूझते देश की हथेली पर मुस्कुराहटों का सिक्का रख दिया था। वही वंदना कटारिया जिसको हमने खेलने के लिए हॉकी की स्टिक तक नहीं दी और उसने पेड़ की ठूंठ से खेलकर 3 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ा दिए। वही वंदना कटारिया जिसके पिता की मौत हुई तो वो घर नहीं जा पाई क्योंकि वो ट्रेनिंग में थी और उसके जाने से बायो बबल टूट जाता। वही वंदना कटारिया जब मैदान में सेंटर फॉरवर्ड से ड्रिबलिंग करती हुई गोल की तरफ बढ़ती थी तो विपक्षी टीम सकते में पड़ जाती थी कि ये लड़की क्या करके मानेगी। उसी वंदना कटारिया की चौखट पर चढ़ा है वो गुंडे, मवाली और लंपट जिनकी पुश्तें गुजर गईं इस नीच विचार पर गुमान करते हुए कि तुम उच्च और कुलीन हो क्योंकि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ या भूमिहार माता पिता के संतान हो। जिस रोज भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हारी, उस रोज ऊंची जाति पर गुमान करने वाले उन नीच लोगों ने जुझारू वंदना कटारिया के घर को घेर लिया था। वंदना कटारिया का परिवार सकते में आ गया था। इस देश ने उन्हें यह एहसास कराया था कि एवरेस्ट फतह कर लेने के बाद भी जातिवाद का हंटर स्वाभिमान की पीठें उधेड़ लिया करता है। वंदना कटारिया के भाई ने आरोप लगाया है कि वो नीच लोग उनकी गली में भारत की हार का जश्न मना रहे थे, भारत की हार पर पटाखे फोड़ रहे थे और चीख रहे थे कि भारत की टीम इसलिए हार गई कि उसमें कई दलित खिलाड़ी थी जिनकी पूरी जिंदगी आवारागर्दी करते हुए गुजरी। वो वंदना कटारिया के दरवाजे पर उनकी जाति का नाम लेकर गालियां दे रहे थे। वो नीच चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी जाति की वजह से हम आज खुश नहीं हैं। वो नीच वंदना कटारिया का नाम लेकर हॉकी टीम में खेलने वाली सारी दलित आदिवासी लड़कियों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। मैं बार बार नीच कह रहा हूं, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन शालीनता के दायरे में हिकारत और क्रोध के भावों को जाहिर करने के लिए इससे सख्त शब्द मुझे सूझता नहीं, वरना वही इस्तेमाल करता। जो लोग कहते हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए वो देखें अपनी जातीय उच्चता की नीचता को। जो लोग कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों ने जाति के आधार पर उनकी योग्यता में हकमारी की है वो देखें अपनी जातीय उच्चता की नीचता को। जो लोग कहते हैं कि वो सिर्फ इस वजह से श्रेष्ठ हैं क्योंकि बुद्ध के मुताबिक वो मनु की नीच संहिता के मुताबिक विशेष जाति की माता के गर्भ से पैदा हुए हैं, वो देखें अपनी जातीय उच्चता की नीचता को और देखें वंदना कटारिया की शालीनता को, उनकी गरिमा को, उनकी धीरता को। क्योंकि मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वो लोग वंदना कटारिया के दर्द, उनकी चुभन, उसकी बेचैनी को महसूस कर सकते हैं, उनकी सलाहियत नहीं। वंदना कटारिया ने कहा, मैंने बस सुना है लेकिन अभी घर वालों से मेरी बात नहीं हुई है। हम लोग देश के लिए खेल रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जैसे यह कास्टबाजी, मतलब जातिवाद, जो मैंने थोड़ा सा सुना है वो सब ना हो। आप कह सकते हैं कि पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन सवाल कानून और कार्रवाई का नहीं है मेरे दोस्त। सवाल है एक समाज के तौर पर नीचता को उच्चता समझ लेने और सदियों से समझते आने के सिलसिले का।
कार्रवाई करके कोई एहसान नहीं किया है पुलिस ने। लेकिन हम इंसान के तौर पर सभ्य होना कब सीखेंगे? अपनी औरतों को चूल्हे चौके तक समेट कर रखने वाली गंदी सोच के लोग कभी नहीं समझेंगे वंदना कटारिया होने का मतलब क्या होता है। उन्होंने क्या सहा है। उनका सबसे बड़ा दर्द गरीबी नहीं है, उनका सबसे बड़ा दर्द है जाति। जी हां, जिसने हमें गुमान का आसमान दिया उसे हमने जातिवाद के उच्चता के सामने ढा दिया। यह दर्द वही समझ सकता है जिसने इसे झेला है। आप रोटी के बगैर तो रह सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान के बिना नहीं। वंदना कटारिया को गालियां देने वाले ऊंची जाति के नीच लोग क्या कभी इस बात को समझेंगे? सवाल ही नहीं उठता। मामूली परिवार से निकली वंदना कटारिया ने अपनी मेहनत और संघर्ष के बल पर देश और दुनिया में प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनके भाई लखन कटारिया बहन के संघर्ष और पिता को याद करके फपक पड़े। उन्होंने कहा बहन का वादा था गोल्ड मेडल लाने का, इसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी, पिता के अंतिम दर्शन तक नहीं किए। उनका दर्द ये है, लेकिन ये समाज बार बार याद दिलाता है कि प्रतिभा सिर्फ ऊंची जाति की लठैती होनी चाहिए, नहीं तो ऊंची जाति के नीच लोग उनके चौखटों पर चढ़ाएंगे, जाति का नाम लेकर गालियां देंगे और उन्हें बार बार याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि हम लंपट और मवाली हैं तो क्या हुआ, हमने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो क्या हुआ, हम मूर्ख और जाहिल हैं तो क्या हुआ, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। आप जातिवाद के खत्म होने की बात करते हैं। जब ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी मेडल के लिए पसीना बहा रहे थे और हारने पर आंसू, तब इस देश के लंपट क्या कर रहे थे ये पता है? इंटरनेट पर बैठकर खिलाड़ियों की जात खोज रहे थे। और यह कोई आज की बात नहीं है। राजस्थान वाले 2016 में रियो ओलंपिक के बाद साक्षी मलिक की जात खोज रहे थे। आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले पीवी सिंधु की जात खोज रहे थे। यूपी उत्तराखंड वाले वंदना कटारिया की जात खोज रहे थे। इन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए क्या संघर्ष किया है ये नहीं खोज रहे थे। अभावों से कैसे जूझे ये नहीं खोज रहे थे। कैसे ट्रेनिंग ली, किसको हराया ये नहीं खोज रहे थे। अपनी बेटियों को इनकी तरह कैसे बनाया जाए ये नहीं खोज रहे थे। खोज रहे थे इनकी जात। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये मर्दों की जाति उतना नहीं ढूंढते, लड़कियों की जाति ढूंढते हैं, क्योंकि लड़कियों का आगे बढ़ना, कामयाब होना, नाम और शोहरत कमाना इनकी नींद उड़ा देता है, इनकी छाती फटने लगती है। ये सोचते हैं कि औरत का काम केवल चूल्हा चौका होना चाहिए। और ये कोई अनपढ़ लोग नहीं है, बाकायदा अंग्रेज लोग हैं, इंटरनेट और सर्च इंजन का इस्तेमाल जानते हैं। तो ये मत कहिएगा कि वंदना कटारिया के चौखट पर चढ़ाए ऊंची जाति के नीच लोग अशिक्षा या ज्ञान की वजह से उन्हें गालियां दे रहे थे। वो ठीक ठाक ज्ञानी लोग हैं, लेकिन उनका सारा ज्ञान और ट्रेनिंग है ही इस बात की कि तुम श्रेष्ठ हो और बाकी सब तुमसे कमतर। भले तुम उनकी जूतियां उठाने के लायक भी नहीं। मनुष्यता का इससे बड़ा अन्याय क्या होगा कि जो उनकी जूतियां उठाने के लायक तक नहीं, वो पुष्ट दर पुष्ट उनसे जूतियां सिलवाते रहे। हे नीच लोगों, तुम कब सुधरोगे? मैंने जानबूझकर कब समझोगे नहीं कहा, क्योंकि यह तुम्हारे बस का नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।